अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्रैकिंग को डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है रिफॉर्मिंग। अब रिफॉर्मिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले क्रैकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रिफॉर्मिंग में हम किन की पॉइंट्स को स्टडी करेंगे उसको हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग, कि रिफॉर्मिंग होती क्या है, बेसिकली ये प्रोसेस है क्या, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इस प्रोसेस को देखेंगे कि होता क्या है। सेकंड हम इसमें देखेंगे व्हाई देयर इज़ द नीड ऑफ रिफॉर्मिंग, कि रिफॉर्मिंग हम क्यों करवा रहे हैं, इस प्रोसेस को करवाने की ज़रूरत हमें क्यों महसूस होती है, इसकी क्या लॉजिक है। थर्ड हम देखेंगे व्हाट इज़ नॉकिंग, नॉकिंग होती क्या है। फोर्थ पे हम देखेंगे हाउ टू चेक द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल, कि हम किसी भी फ्यूल की जो क्वालिटी है उसको कैसे चेक कर सकते हैं, कौन से पैरामीटर को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ ऑक्टेन नंबर कैन बी इम्प्रूव्ड, कि ऑक्टेन नंबर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ टेट्रा इथाइल लेड, TEL टेट्रा इथाइल लेड है, कि टेट्रा इथाइल लेड क्या होती है एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेट्रा इथाइल लेड, और इस टेट्रा इथाइल लेड को यूज़ करने के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखते हैं रिफॉर्मिंग होती क्या है, व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग को अगर देखें तो इट इज़ अ थर्मल कन्वर्जन, मींस हीट के ज़रिए से हम किसी भी सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो रिफॉर्मिंग में बेसिकली हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में थ्रू हीट कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं वो ज़्यादातर हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में करवाते हैं और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो रिफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम इसको थर्मली कन्वर्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफॉर्मिंग कहते हैं। अब ये रिफॉर्मिंग बेसिकली क्रैकिंग के बाद ही ये आता है। तो क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, हम हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स को लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्रैकिंग की जब हमने टाइप्स पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने कंडीशंस की भी बात की थी। तो कंडीशंस में हमने कहा था कि हम स्टीम यूज़ कर सकते हैं, कैटलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, हीट को यूज़ कर सकते हैं। तो सेम रिफॉर्मिंग में भी हम क्या करते हैं, हम हीट को यूज़ करते हुए और कैटलिस्ट की मौजूदगी में अपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफॉर्मिंग कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द थर्मल कन्वर्जन ऑफ अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। जिस तरह क्रैकिंग में हमने देखा था कि हम हाई बॉइलिंग लिक्विड को लो बॉइलिंग लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स को लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। अब स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, जबकि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। जितनी ब्रांचिंग जितनी स्ट्रेट चेन होगी उतना ही उसमें क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी ब्रांचेस उसमें आ जाएंगी वहाँ से उस हाइड्रोकार्बन को जो तोड़ना है वो इजी हो जाता है। जितनी ब्रांच उसमें आ जाएंगी, ब्रांचिंग होगी, जितने जोड़ होंगे उसमें उतना ही उसको जो तोड़ना है वो आसान हो जाएगा। तो इस तरह से जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, जबकि स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके हमेशा जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हाई होते हैं। अब क्रैकिंग में भी हमने हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स को लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ रिफॉर्मिंग में भी हम बेसिकली हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स को लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हम क्यों करते हैं, टू मेक बेटर फ्यूल, क्योंकि जो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो इजीली बर्न हो जाते हैं और वो हमें गुड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी फ्यूल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब इसको हम देखते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 है हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। अब ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जिस चीज़ का जितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उतनी ही वो क्या होती है, लेस वोलेटाइल होती है, मीन्स उसकी एवेपोरेशन रेट जो होता है उसका वो लो होता है। वोलेटिलिटी प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी चीज़ एट द रूम टेम्परेचर वेपराइज हो जाए तो उसको हम उसकी वोलेटिलिटी कहते हैं। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उतना ही उसकी एवेपोरेट करने की जो एबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी।
थर्ड इसमें पॉइंट आ जाता है कि जितना किसी हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा उतना ही उसकी लो वोलेटिलिटी होगी, और जितनी इसकी लो वोलेटिलिटी होगी उतनी ही जो फ्यूल की क्वालिटी है वो पुअर होगी, मतलब इन्फीरियर क्वालिटी फ्यूल जो है वो हमारे पास आएगा। तो हम अपने फ्यूल को बेटर क्वालिटी देने के लिए, उसको सुपीरियर क्वालिटी देने के लिए हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं, और जब भी कोई कंपाउंड या कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो इजीली वेपोराइज हो सकता है। तो जो चीज़ एट द रूम टेम्परेचर वेपोराइज हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, वो वोलेटाइल होती है। तो इसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, वो हाई होगी। और जितना किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और उसकी वोलेटिलिटी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही वो इजीली क्या होगा, बर्न कर सकेगा। तो इससे हमें जो फ्यूल क्वालिटी मिलती है वो सुपीरियर क्वालिटी फ्यूल मिलता है। तो बेसिकली क्रैकिंग में हमने क्या किया था, हमने अपने हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स को लो बॉइलिंग पॉइंट्स लिक्विड में कन्वर्ट किया था, और उस प्रोसेस को हमने कहा था कि वो क्रैकिंग है टू मेक बेटर फ्यूल। अब रिफॉर्मिंग में भी हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, ऐसे फ्यूल्स जिनके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, हम उनको ब्रांचिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों, ताकि हम जो स्ट्रेट चेन जिनकी बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं उनको हम ऐसे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकें जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं, ताकि वो फ्यूल जो है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस हो सके और वो हाइड्रोकार्बन्स इजीली वो फ्यूल एज अ फ्यूल बर्न हो सकें। अब रिफॉर्मिंग की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपकी बुक की एक एग्जांपल ली गई है, इसमें जो कंपाउंड लिया गया है वो एन ऑक्टेन है। एन ऑक्टेन ये नोमेनक्लेचर है कंपाउंड्स का, इसको हम चैप्टर नंबर 8 में स्टडी करेंगे कि एन ऑक्टेन क्या है, आइसो ऑक्टेन क्या है, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये सब नेमिंग जो है नोमेनक्लेचर का चैप्टर, नोमेनक्लेचर जो है ये टॉपिक चैप्टर नंबर 8 में आते हैं। अभी जस्ट आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये इस कंपाउंड का नेम एन ऑक्टेन है। अब ऑक्टेन जो कंपाउंड आपका ये सामने दिखाया जा रहा है ये CH3 CH2 6 टाइम्स एंड CH3 है। ये कंडेंस फार्मूला इसका लिखा है, अगर हम इसको खोल के लिखें तो इसमें हम CH3 CH2 6 टाइम्स रिपीट करेंगे और लास्ट पे फिर CH3 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हम इस कंपाउंड के चेक करें तो इसमें 8 आते हैं। अब केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8 आते हैं तो उसका नेम जो होगा वो ऑक्टेन होगा। अब यहाँ पे आपको ऑक्टेन के साथ एक स्मॉल n भी दिखाया गया है, स्मॉल n हाइफन इसके साथ है और ऑक्टेन आ रहा है। अब ये स्मॉल n का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल ऑक्टेन है। नॉर्मल ऑक्टेन मीन्स ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तमाम CH3 CH2 ग्रुप्स जो हैं वो इन अ स्ट्रेट चेन अटैच हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो जब भी किसी कंपाउंड में कोई ब्रांच ना हो, सारे स्ट्रेट चेन में हो, तो उस कंपाउंड को हम नॉर्मल कहते हैं और ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आता है। तो इस कंपाउंड को एन ऑक्टेन को अगर हम देखें तो एन ऑक्टेन क्या है, ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। और जैसे हमने पीछे अभी डिस्कस किया कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उनकी वोलेटिलिटी कम होती है, और जितनी वोलेटिलिटी कम होगी उतना ही वो बर्निंग में प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इससे हमारे पास जो है फ्यूल प्रोड्यूस होता है वो पुअर क्वालिटी फ्यूल है। अब हम इससे इस एन ऑक्टेन से गुड क्वालिटी फ्यूल बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने पीछे जिस तरह पढ़ा कि रिफॉर्मिंग में हम थर्मली कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स पे। और इसके लिए हमने कंडीशंस कहा था, या तो हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको प्रोड्यूस करते हैं या हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे आपको एरो के ऊपर हीट और एरो के नीचे आपको कैटलिस्ट दिखाया गया। तो इस कंपाउंड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, साथ में हम इसमें कोई कैटलिस्ट ऐड करते हैं। कैटलिस्ट का बेसिक पर्पस क्या होता है कि ये किसी भी रिएक्शन की स्पीड को, उसके रेट को स्पीड अप कर देता है, किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारा एन ऑक्टेन है, जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसकी वोलेटिलिटी हाई होती है, और जितनी वोलेटिलिटी हाई होगी उतना ही वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, जल्दी बर्न हो जाएगा। तो जो जितना जल्दी बर्न हो जाएगा उतना ही उससे हमारे पास गुड क्वालिटी जो फ्यूल है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को थर्मली कन्वर्ट कर देते हैं फ्रॉम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स टू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी फ्यूल इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग।
तो रिफॉर्मिंग बेसिकली क्या होती है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम अपने फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हमारा पुअर क्वालिटी फ्यूल जो है उसको हम गुड क्वालिटी फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को सिंपली थ्रू हीटिंग और कैटलिस्ट उनको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करके अपने फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो रिफॉर्मिंग इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वाई देयर इज़ द नीड ऑफ रिफॉर्मिंग, हमें रिफॉर्मिंग की क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है। अब जिस तरह लास्ट लेक्चर में क्रैकिंग में हमने डिस्कस किया था कि गैसोलीन फ्रैक्शन पेट्रोलियम की जो है वो एज अ पेट्रोल यूज़ होती है ऑटोमोबाइल में, और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। उससे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो इससे प्रोड्यूस होता है ये है नॉकिंग। नॉकिंग को अभी हम डिस्कस करेंगे, नॉकिंग क्या होती है। सेकंड जो इससे प्रॉब्लम आता है कि नॉकिंग की वजह से जो इंजन की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो फिर हमें क्या करवाना पड़ता है, गैसोलीन ज़्यादातर हम जो पेट्रोल है वही अपने ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। तो पेट्रोल जो है वो गैसोलीन फ्रैक्शन है, और उस गैसोलीन को यूज़ करने से हमारे जो गाड़ियाँ हैं उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, नॉकिंग प्रोड्यूस होती है। और जो नॉकिंग प्रोड्यूस होती है ये नॉकिंग हमारे इंजन्स की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती है, इंजन की जो वर्किंग है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम पेट्रोल को या गैसोलीन फ्रैक्शन को क्रैकिंग से जो हम ऑब्टेन करते हैं उसको एज सच यूज़ करने की बजाय उसकी रिफॉर्मिंग करवा देते हैं ताकि हम इंजन की एफिशिएंसी जो है उसको मेंटेन कर सकें। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ नॉकिंग। नॉकिंग क्या है, तो नॉकिंग बेसिकली अ शार्प मेटेलिक साउंड है जो प्रोड्यूस होती है इंजन से। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही अ शार्प मेटेलिक साउंड व्हेन लो क्वालिटी फ्यूल्स बर्न इन इंटरनल कंबस्शन इंजन इज कॉल्ड नॉकिंग। कि जब भी हम अपने इंजन के अपनी गाड़ियों में ऑटोमोबाइल्स में लो क्वालिटी फ्यूल का यूज़ करते हैं तो उस लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से हमारी जो गाड़ियों का इंजन है वो इफ़ेक्ट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो गाड़ियों का जो इंटरनल कंबस्चन इंजन होता है उसमें लो क्वालिटी फ्यूल की बर्निंग से एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है। उस मेटेलिक साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। तो अभी हमने ये यहाँ पर डिस्कस भी किया कि गैसोलीन फ्रैक्शन से क्या होता है, नॉकिंग प्रोड्यूस होती है, इंजन की आवाज़ पैदा होती है, और उस आवाज़ से क्या होता है, मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो मेटेलिक साउंड हमारे इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस कर देती है। इसका अगर हम ड्रॉबैक देखें तो ड्रॉबैक वही आ जाता है कि ये नॉकिंग जो है इंजन एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती है। तो हमें अपने ऑटोमोबाइल को चलाना तो होता है लेकिन साथ साथ उसकी एफिशिएंसी को भी मेंटेन रखना होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने जो फ्यूल है, लो क्वालिटी फ्यूल है, उसको बेटर क्वालिटी फ्यूल बनाने के लिए हम उसकी रिफॉर्मिंग करवा देते हैं। अब आ जाता है हाउ टू डिटरमिन क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल, कि हम किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं, कौन सा पैरामीटर है जिसकी बेस पे हम फ्यूल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल इज़ डिटरमिन्ड बाय ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फ्यूल है वो इन्फीरियर क्वालिटी फ्यूल है, पुअर क्वालिटी फ्यूल है, या वो सुपीरियर क्वालिटी फ्यूल है, या गुड क्वालिटी फ्यूल है। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पे दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है कि अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो, ऑक्टेन नंबर को हम अभी देखेंगे कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। अगर हमारे पास ऑक्टेन नंबर किसी फ्यूल का ज़्यादा आता है तो उसका मतलब क्या है कि वो गुड क्वालिटी फ्यूल होगा। जितना अच्छा क्वालिटी फ्यूल होगा उतनी ही उससे नॉकिंग जो है वो कम प्रोड्यूस होगी, और जितनी नॉकिंग कम होगी उतनी ही इंजन एफिशिएंसी जो है वो बेहतर रहेगी। सेकंड केस है लेस ऑक्टेन नंबर। अगर किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कम है तो उसका क्या मतलब है कि उससे पुअर क्वालिटी फ्यूल प्रोड्यूस होगा, और जितना पुअर क्वालिटी फ्यूल होगा उतनी ही वो मेटेलिक साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और जितनी मेटेलिक साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उतनी ही उससे ज़्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा नॉकिंग होगी उतना ही क्या होगा, हमारा जो ऑटोमोबाइल इंजन एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वालिटी ऑफ फ्यूल चेक करने के लिए। तो फ्यूल हैविंग हायर ऑक्टेन नंबर प्रोड्यूस लेस नॉकिंग, फर्स्ट इसका ये है। सेकंड क्या है, बर्न स्मूथली इन इंटरनल कंबस्चन इंजन। थर्ड है इंक्रीजेज द इंजन एफिशिएंसी। अब हम आ जाते हैं ऑक्टेन नंबर, कि ऑक्टेन नंबर बेसिकली है क्या। ये
पैरामीटर की तो हमने बात कर ली कि हम ऑक्टेन नंबर को यूज़ करते हुए फ्यूल की क्वालिटी को बता सकते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का है या बुरी क्वालिटी का है। अगर वो अगर उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है तो गुड क्वालिटी फ्यूल होगा, अगर ऑक्टेन नंबर कम है तो वो लो क्वालिटी या पुअर क्वालिटी फ्यूल होगा। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्टेन नंबर है क्या। ऑक्टेन नंबर बेसिकली परसेंटेज ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं इन गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। मीन्स कि जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसमें हम जितनी परसेंटेज ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन की ज़्यादा होगी उतना ही वो उसका ऑक्टेन नंबर क्या है, ज़्यादा होगा। ये लास्ट जैसे हमने अभी एग्जांपल ली थी एन ऑक्टेन, और हमने उसको हीट किया था, और हीट करने के बाद हमने हीट करने के साथ साथ हमने उसमें कैटलिस्ट को ऐड किया था। तो उससे क्या हुआ था कि एन ऑक्टेन जो नॉर्मल ऑक्टेन था, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था, वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया था। अब ये फ्यूल जो होता है इसमें सारी कन्वर्जन नहीं होती, ये एक मिक्सचर होता है जिसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी होते हैं। अब इसमें हमने ये देखना होता है कि जितनी परसेंटेज ब्रांच चेन की ज़्यादा होगी उतना ही ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज़ करेगा, और जितनी परसेंटेज ब्रांच चेन की कम होगी उतना ही उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो लेस होगा, और जितना ऑक्टेन नंबर लेस होगा उतनी ही उसकी क्वालिटी जो है वो पुअर होगी। इसके लिए हम एक और डेफिनेशन भी यूज़ करते हैं, द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ एन-हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन इन गैसोलीन इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। कि हमने एन ऑक्टेन लिया था और हमने उसको हीट के ज़रिए से कन्वर्ट कर दिया था आइसो ऑक्टेन में, जिसमें ब्रांचिंग आ रही थी, जिसको हमने 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन लिखा था, उसको आइसो ऑक्टेन भी कहते हैं। और इस नतीजे में हमारे पास सिर्फ आइसो ऑक्टेन प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि साथ में क्या है, मिक्सचर प्रोड्यूस होता है जिसमें नॉर्मल हेप्टेन भी है। तो इसमें जितनी परसेंटेज आइसो ऑक्टेन की ज़्यादा होगी, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर आइसो ऑक्टेन है, तो जितनी परसेंटेज आइसो ऑक्टेन की ज़्यादा होगी उतना ही वो क्या होगा, उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हाउ ऑक्टेन नंबर कैन बी इम्प्रूव्ड, कि ऑक्टेन नंबर को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो इट कैन बी इम्प्रूव बाय नंबर 1 है रिफॉर्मिंग, कि हम अपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दें। तो उससे क्या होगा, हमारे हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स, वो लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें उससे जो है वो बेटर क्वालिटी जो है वो फ्यूल मिलेगा। सेकेंड स्टेप है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है कि उसमें एरोमेटिसिटी को ले आना। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 1 बेंजीन रिंग होती है उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में हम बेंजीन रिंग को इंड्यूस करवा देते हैं तो ये फिनोमेना एरोमेटाइजेशन कहलाता है। तो ये भी एक स्टेप है जिसके ज़रिए से हम एरोमेटाइजेशन के ज़रिए से हम ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड है इसमें हम ब्लेंडिंग विद TEL। TEL बेसिकली टेट्रा इथाइल लेड है, कि हम इसमें जो अपना फ्यूल होता है उसके अंदर कोई एडिटिव ऐड कर दें। एडिटिव का क्या मतलब है कि कोई भी एडिशनल सब्सटेंस या एडिशनल केमिकल जो है वो माइन्यूट क्वांटिटी में ट्रेसेस में हम किसी अपनी सब्सटेंस में ऐड कर दें तो उसको हम एडिटिव कहते हैं। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग विद टेट्रा इथाइल लेड के जो हम फ्यूल पुअर क्वालिटी फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, हम उसका ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो टेट्रा इथाइल लेड की जो है एज एडिटिव ऐड कर देते हैं। तो इससे भी हमारा जो ऑक्टेन नंबर है वो इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। सेम टेट्रा इथाइल लेड की तरह हम अपने फ्यूल के अंदर अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स की थोड़ी एडिशन करवा दें तो उससे भी क्या होता है, हमारे जो फ्यूल है उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेट्रा इथाइल लेड। जो एडिटिव हम यूज़ कर रहे हैं टेट्रा इथाइल लेड, वो होता क्या है। टेट्रा इथाइल लेड, इसको अगर हम सिम्बॉलिकली देखें तो ये C2H5 टेट्रा इथाइल लेड TEL कैपिटल, इसको हम शो करते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इसका मॉलिकुलर फार्मूला देखें तो ये C2H5 4 टाइम्स लेड आ जाता है, Pb इसमें लेड है। बेसिकली टेट्रा इथाइल लेड इज़ एन एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है। एंटी नॉकिंग एजेंट मीन्स कि जब हम फ्यूल को इंजन में यूज़ करते हैं तो पुअर क्वालिटी फ्यूल क्या है, शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम उसमें उस पुअर क्वालिटी फ्यूल में टेट्रा इथाइल लेड को ऐड कर दें तो टेट्रा इथाइल लेड का फंक्शन क्या है,
एंटी नॉकिंग है, मीन्स ये एंटी अगेंस्ट, नॉकिंग के अगेंस्ट होता है, ये नॉकिंग को रिड्यूस कर देता है और इस तरह से हमारे फ्यूल जो है वो बेटर क्वालिटी बन सकता है। अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है, इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर ऑफ अ पुअर फ्यूल, कि जो हमारा पुअर फ्यूल है, जो लो क्वालिटी का है, उसकी हम ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय एडिंग टेट्रा इथाइल लेड, बिकॉज टेट्रा इथाइल लेड इज़ एन एंटी नॉकिंग एजेंट और ये नॉकिंग को कम कर देगा, जिससे हमारी इंजन की एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रहती है, वो रिड्यूस नहीं होती। अब इस टेट्रा इथाइल लेड का जहाँ एक एडवांटेज है कि ये हमारी एंटी नॉकिंग एजेंट है, इंजन की एफिशिएंसी को ये मेंटेन रखता है ऐड करने से, वहाँ साथ साथ इसके डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज इसका क्या है कि जब भी हम टेट्रा इथाइल लेड को यूज़ करते हैं तो टेट्रा इथाइल लेड जो है फ्यूल ने बर्न होना है, तो बर्निंग प्रोसेस में इसका जो कंबस्टन प्रोडक्ट बनता है वो लेड ऑक्साइड PbO प्रोड्यूस होता है। अब ये लेड ऑक्साइड जो है ये इसकी फर्दर रिडक्शन हो जाती है। जब लेड ऑक्साइड की रिडक्शन होती है तो ये लेड ऑक्साइड जो है रिडक्शन में क्या ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा, तो ये रिड्यूस हो जाता है लेड में। लेड बेसिकली एक हैवी मेटल है जो कि डेंजरस होती है, उसकी क्वांटिटी हाई क्वांटिटी, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। तो यहाँ जहाँ इसका एक एडवांटेज है कि ये एंटी नॉकिंग एजेंट है, साथ साथ इसका क्या है कि इससे जो कंबस्टन प्रोडक्ट लेड ऑक्साइड बनता है वो रिड्यूस हो जाता है लेड में, और लेड जो मेटल है ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। तो इस तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर हम इसके इफेक्ट देखें तो लेड क्या होता है, डिस्चार्जेस टू द एयर, ये लेड जो है कंबस्टन प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में ही जा रही हैं, तो लेड डिस्चार्जेस टू एयर एंड काजेस एयर पोल्यूशन। तो यहाँ तक हमने रिफॉर्मिंग का ओवरऑल पढ़ा कि रिफॉर्मिंग होती क्या है, इसका बेसिक पर्पस क्या है, इसको हम क्यों करवाते हैं। उसके बाद हमने देखा नॉकिंग क्या होती है, इंजन एफिशिएंसी को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, कौन सा पैरामीटर है जिससे हम फ्यूल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, और वो है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, किस तरह ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो तो गुड क्वालिटी फ्यूल है, ऑक्टेन नंबर कम हो तो इन्फीरियर क्वालिटी फ्यूल है, और किन किन चीज़ों की एडिशन से हम क्वालिटी फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा टेट्रा इथाइल लेड होती क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। अब ये टॉपिक क्रैकिंग रिफॉर्मिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिफॉर्मिंग, गिव एग्जांपल। तो इसमें आपको लाजमन रिफॉर्मिंग की एग्जांपल करना होती है, रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन देना होती है, और उसके साथ साथ आप उसको एग्जांपल से डिफाइन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉकिंग, नॉकिंग क्या होती है, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया है नॉकिंग क्या है। थर्ड इसमें जो पॉसिबल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है डिफाइन ऑक्टेन नंबर। ये तकरीबन ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन है। ऑक्टेन नंबर को डिफाइन करें। इसके बाद है हाउ फ्यूल क्वालिटी कैन बी डिटरमिन्ड, फ्यूल की क्वालिटी को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, तो ये हमने पैरामीटर पढ़ा था ऑक्टेन नंबर का। लास्ट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है जो अक्सर आता है पेपर में, व्हाट इज़ टेट्रा इथाइल लेड, कि टेट्रा इथाइल लेड क्या है, व्हाई इट इज़ यूज्ड, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये अभी हमने देखा कि ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, इसका पर्पस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ टेट्रा इथाइल लेड, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर्स में। इसके बाद इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो क्रैकिंग पे और रिफॉर्मिंग पे ओवरऑल आपको लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सटेंसिव क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम इन डिटेल, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ तक हमारा जो रिफॉर्मिंग का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।